नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। प्रभु आपको और आपके परिवार को ढेर सारे आशीष और खुशियों से भर दे। प्रभु आपको सब कुछ दे जो आपको चाहिए। प्रभु आपके समस्याओं का समाधान दे, आपको उस मुकाम तक पहुँचाए जहाँ तक आप जाना चाहते हैं, और वो सब चीज़ आपको दे जो आप पाना चाहते हैं। प्रभु के आशीष और कृपा आप पर बरसती रहे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु ने हमें फिर से एक मौका दिया है और इस मौके का हम भरपूर लाभ उठाए। प्रभु यही चाहता है। तो आज का जो हमारा विषय है कि हम अपने नेगेटिव बिलीफ को किस तरह से तोड़ें और नए बिलीफ, नए पॉजिटिव सोच को अपने जीवन में काम करने दें, इस विषय में आज हम बातें करेंगे। लोगों को लगता है कि जीवन बहुत कठिन है और सब कुछ बहुत मुश्किल है, मगर जब आप ये जान जाते हैं कि जीवन आसान है, तब आप ये जान जाते हैं कि जीवन इससे भी आसान है, और आप ये समझ जाते हैं कि जीवन किस तरह से काम करता है। हमारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति है जिससे हम चमत्कार कर सकते हैं, और उस चमत्कारों को हम अपनी आंखों से देख भी सकते हैं, और तब हम समझ जाते हैं कि हमारा जीवन कितना रहस्यमय है। मगर होता उल्टा है। आप ज़्यादातर लोगों से पूछिए, भाई कैसे है, कैसा चल रहा है, तो वो चेहरे पर नकली स्माइल देकर कहेगा सब कुछ बढ़िया है, ठीक चल रहा है। मगर अंदर की फीलिंग कहती है कि क्या खाक ठीक चल रहा है। दरअसल जीवन को हम खुद ही कठिन बना देते हैं। जीवन उतना ही आसान है जितने आसानी से हम श्वास लेते हैं। श्वास ऑटोमेटिक चल रहा है, जीवन भी चल ही रहा है, शांति से चल रहा है, मगर हम उस पर रुकावटें डालते हैं, उस पर बोझ डालते हैं। तनाव, चिंता, बोर्डम और इसी तरह के नेगेटिव सोच से हम अपने आप को भर लेते हैं, और इससे हमारे अंदर बीमारियां तैयार होता है। शरीर में तनाव खिंचाव है और बीमार पड़ते हैं हम। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इस तरह के बीमार पड़ते हैं, और हम जीवन को कठिन बना लेते हैं। और हम समझते हैं कि जीवन कठिन है, और सिर्फ समझते ही नहीं, बोलते भी हैं कि हर चीज़ मुश्किल है, सब कुछ मुश्किल है, थोड़ा ही इतना आसान है, पैसा कमाना मुश्किल है, ये मुश्किल है, वो मुश्किल है। और इस तरह से हम नेगेटिव बोलते हैं। सिर्फ बोलते ही नहीं, बच्चों को भी बोलते हैं कि तू ऐसा है, तू नालायक है, तू निकम्मा है, तुझसे कुछ होने वाला नहीं है। और फिर दूसरे से तुलना करते हैं कि पड़ोसी के शर्मा के बेटे को देख कितना अच्छा है। अब जाकर शर्मा जी से पूछिए, शर्मा जी भी वही कहेगा मेरा बेटा नालायक है। और ना जाने इस तरह से क्या क्या हम नेगेटिव बोलते रहते हैं, और ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है, जमा होता है, और फिर ये एक ढांचा बन जाता है। ये हमारे अंदर एक बिलीव, नेगेटिव बिलीव तैयार करती है, और नेगेटिव सोच, नेगेटिव विचारों का एक ढांचा बन जाता है। तो हमें उस ढांचे को तोड़ना है और वहाँ एक नया ढांचा बनाना है। क्या ये एक ही दिन में संभव है? नहीं, एक ही दिन में संभव नहीं है। ये हमें धीरे धीरे करना पड़ेगा। देखिए, हमारे अंदर जो एक ढांचा बना हुआ है, नेगेटिव ढांचा बना हुआ है, वो नए कुछ भी पॉजिटिव एक्सेप्ट नहीं करता है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो वो इसे एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। फिर हम कहते कि हमने तो प्रार्थना की, मगर ईश्वर ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, एक नेगेटिव बिलीव फिर से पक्का हो जाता है। तो ऐसे नहीं चलेगा। हमें क्या करना है, हमें उस नेगेटिव बिलीफ को तोड़ना पड़ेगा, उस ढांचे को तोड़ना पड़ेगा। और ऐसा है कि जब हम उसमें पुराने ढांचे पर नेगेटिव बिलीव, नेगेटिव जो ढांचा बना हुआ है हमारा, उस पर जब हम नया कुछ डालते हैं, पॉजिटिव डालते हैं, तो एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। वो कहते हैं थोड़ी ना ऐसा होता है, अगर ऐसा होता तो सभी न करते,
फिर काम करने की क्या ज़रूरत है। इसी तरह से वो उसे रजिस्ट करता है, एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता है। तो इसलिए नया ढांचा बनाना है, एक नया ढांचा जो पॉजिटिव बिलीव हो, पॉजिटिव सोच रखता हो, जो कहता है सब कुछ आसान है, सब कुछ बढ़िया है, जीवन आसान है। तो ऐसा एक हमें ढांचा तैयार करना है। तो ही जो हम प्रार्थना करेंगे, जो हम विश्वास करेंगे, जो हम पॉजिटिव बोलेंगे, सोचेंगे, वो सब कुछ एक्सेप्ट करेगा। इस विषय में हम देखते हैं संत मत्ती 9 अध्याय 16-17 पद में जीसस क्राइस्ट कहता है, कोई पुराने कपड़े पर कोड़े कपड़े का पैबंद नहीं लगाता है, क्योंकि वो पैबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। पुराने कपड़े पर कोड़े कपड़े यानी नए कपड़े का पैबंद यानी पैच, आप फोटो पे देख रहे हैं। पुराने कपड़े पर नए कपड़े का पैच लगाए तो क्या होता है, वो सिकुड़ कर कपड़े को और भी फाड़ देता है, चीर देता है ना। और 17 पद में कहते हैं, और लोग पुराने मशाकों में नई अंगूरी नहीं भरते। मशाके ये चमड़े का एक थैली होता है जो ऐसा कंधे पर, पीठ पे लिया जाता है, जिस पर ढक्कन लगा होता है, बुझ रहता है। तो उसमें अंगूरी भरते यानी वाइन भरते हैं, वाइन भर के रखते हैं। तो वो जो है यहाँ कह रहे कि पुराने मशाकों में नई अंगूरी नहीं भरते। पुराने मशाकों पर नए अंगूरी भरा तो क्या होता है, वाइन भरा तो वो मशाके फट जाती है और अंगूरी बह जाता है, तो और मशाके बर्बाद हो जाती है। लोग नई अंगूरी नई मशाकों में भरते हैं, नई अंगूरी नई मशाकों में भरते, इस तरह दोनों ही बनी रहती है। तो नई अंगूरी नई मशाके में भरते हैं। उसी तरह हमारा नई ढांचा में नई बिलीफ सिस्टम, नई विचार, पॉजिटिव विचार, नई प्रार्थनाएं भरनी है। क्या बात है। तो पुराना ढांचा तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पुराना ढांचा तोड़ने के लिए हमें हमारे जो बिलीव है, जो हमारा क्या बोलते हैं, माइंड में जो हमारा स्टेबल करना पड़ेगा, माइंड को हमें स्टेबल करना पड़ेगा। फिर बाद में हमें हर दिन सुबह 5 बजे उठना है। सुबह 5 बजे उठकर हमें 1 घंटा अपने आप को देना है। 1 घंटे में 15 मिनट आप प्रार्थना करें, 15 मिनट आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें। ध्यान अगर आपको नहीं जमता है तो मोबाइल में कई सारे ध्यान उपलब्ध है। आप 15 मिनट का कोई भी ध्यान सेट करके कान में लगाकर सुन सकते हैं। और फिर 15 मिनट आप पवित्र ग्रंथ का पाठ करें, बाइबल, कुरान, गीता, आपके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये हर चीज़, ये सब कुछ हमें वहाँ तक पहुँचाने के लिए है ना, ईश्वर तक पहुँचाने के लिए है। अगर आपके पास ग्रंथ नहीं है तो आप कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं। फिर 15 मिनट आप चिंतन मनन करें, साथ में एक डायरी रखें, पेन रखें और उसमें लिखें जो आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच जो आपको चाहिए, आपको करना है या आप चाहते हो, वो सब लिखें। या आप ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद दें, हर चीज़ के लिए जो आपके पास है उसका लिस्ट बनाएं, उसके लिए धन्यवाद दें। 15 मिनट ये करें। तो हर दिन 1 घंटा समय अपने आप को दें। फिर आप देखें आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं योग ग्रंथ 37 चैप्टर वर्स 5 में कहते हैं, ईश्वर अपने चमत्कार घोषित करता है। ईश्वर अपने चमत्कारों को घोषित करता है। उनके महान कार्य हमारे समझ के परे है। प्रभु का महान कार्य जो हमारे समझ के परे, हमारे समझ के बाहर है, हम उसे समझ नहीं सकते। हमारा तर्क, हमारा लॉजिक उसे नहीं समझ सकता। तो ईश्वर महान चमत्कार करता है। फिर आप जब ये करते हैं 1 महीना तक, तो आप मन में ये रखें कि मैं पुराना ढांचा तोड़ रहा हूँ और सारे मलबा हटा रहा हूँ, वहाँ एक नया ढांचा बना रहा हूँ, नया ढांचा निर्माण कर रहा हूँ जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव बिलीव रखता है, जो सब कुछ कहता है आसान है ज़िंदगी
आसान है। फिर आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। देखिए, अगर हमें ज़िंदगी बेहतर जीना है तो इसके लिए अगर हर दिन 1 घंटा समय देना पड़ता है तो ये व्यर्थ है, ये घाटे का सौदा नहीं है। तो हर दिन 1 घंटा समय अपने आप को दे और अपने जीवन में परिवर्तन को होते हुए देखें। ये मेरे कहने से नहीं होगा, ये आपको करना है, आपको करना है और आपको इसका अनुभव लेना है। तो आप हमेशा प्रार्थना में रहिए, ईश्वर के साथ जुड़े रहिए और ईश्वर पे आस्था रखिए। वो चमत्कार करता है जो हमारे समझ के परे है। उस महान कार्य को हमें देखना है। तो इसी विचार के साथ मैं हूं अंजलि मंडल। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक पहुंच पाए, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। इस तरह आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया। जय मसीह की।